तो कुंभ राशि वालों, आपकी बर्बादी का मंत्र पड़ रही है इस नाम की औरत। हो जाइए सावधान। आपके पूरे परिवार पर पिछले 13 सालों से तांत्रिक क्रिया, टोना टोटका और काला जादू करवा रही है। लेकिन साथियों, अब इन्होंने अपनी हद ही पार कर दी है। यह आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के हवन करवा रही है, आपके नाम की आहुति दे रही है, जिसमें एक औरत और एक आदमी शामिल है। साथियों, आज इसका नाम जान लेना, वरना साथियों कल बहुत देर हो जाएगी, बात हाथ से निकल जाएगी। साथियों, दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने में कामयाब हो जाएगा। आखिर ये दुश्मन कहाँ रहते हैं, इनकी पहचान आप कैसे करेंगे, आज सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तुम्हें बहुत समझदारी से, बहुत सारे लोगों को सावधानी से अपना अलग कदम बढ़ाना होगा साथियों। जी हां, नहीं तो यह दुश्मन आपकी जिंदगी को नरक से भी ज्यादा खराब कर देगा और आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े अनर्थ होने लगेंगे। क्योंकि साथियों, यह दो व्यक्ति अपने तंत्र मंत्र, अपने काले जादू से सबसे पहले आपके दिमाग पर वार करेंगे, आपके सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, धीरे धीरे तुम्हें गुस्सेल बना देंगे, आपको क्रोध बहुत ज्यादा आने लगेगा और फिर आपके स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा, आपके परिवार पर पड़ेगा, आपके बच्चों पर, आपके घर के सारी जगहों पर इसका असर पड़ेगा। साथियों, यह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाना चाहता है। यह जो दुश्मन है, आपकी दुश्मनी में आग बबूला हो चुका है और आज रात से ठीक 11 बजे से आपके ऊपर बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़े बड़े संकट आपको आते हुए दिखाई देंगे। इसलिए साथियों, आज इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देख लेना। अगर आपने पूरी तरह से ध्यान से देख ली तो इससे बचने का मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, इस गद्दार का नाम भी बताऊंगा। फिर यह गद्दार अगर कोई हरकत करेगा, चाहे तांत्रिक क्रिया हो या चाहे इसकी काली नजर आपके ऊपर लगाएगा, तो उसका असर इसके स्वयं के ऊपर पड़ेगा, आपका बाल भी बाका नहीं होगा। साथियों, तो कौन सा उपाय करना है, किस तरह से आप पता लगा सकते हैं, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। जब आप जानेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जब तुम्हें पता चलेगा कि आपकी बर्बादी का जो मंत्र है, अगर वो कोई करवा रहा है तो कोई और नहीं बल्कि आपके बहुत करीबी इंसान है। एक औरत, एक आदमी, इन दोनों ने आपकी पीठ में ऐसा खंजर घोंपा है कि अगर आज आपने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो कल आपके घर में हाहाकार मच सकता है। इसलिए साथियों, आज अपनी आंखें खोल लीजिए, इस वीडियो को एक एक सेकंड बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आज मैं उन दोनों आस्तीन के सांपों के चेहरे, नकाब साथियों उतारने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं। आपको उनका नाम, उनका रंग रूप, उनकी वो घटिया चाल सारी बताऊंगा। और साथियों, जब आप जानेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ, ये सब चीजें मेरे साथ हो रही है। घर के अंदर चलकर तुम्हें ही बर्बाद कर रहे हैं साथियों यही लोग। सुनकर शायद आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाए, शायद तुम्हें रोना भी आ जाए, लेकिन यह कड़वा घोट आज तुम्हें पीना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं आज चुप रह गया तो आपकी जिंदगी शमशान बन सकती है। इन लोगों ने साथियों आपके खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे तोड़ना अब तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं उन गद्दारों का काला सच आपके सामने खोलूं, उस खौफनाक बात को मैं आपको बताऊं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। साथियों, शनिदेव और बजरंगबली ऐसा कवच आपके लिए बनाएंगे कि कोई तांत्रिक, कोई तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा बाल बाका नहीं कर पाएगा। साथियों, गुरुजी ने जब आपके लिए साथियों ग्रहों की चाल और आपके नाम का पर्चा खोला तो वो खुद भी सहर उठे। पर्चे में साफ साफ दिखाई दिया कि यह दो लोग, एक औरत और एक आदमी, आपके घर का ही नमक खाते हैं और साथियों आपके सामने आपके बहुत बड़े हमदर्द बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे यह आपकी कामयाबी से इस कदर जलते हैं कि इनकी रातों की नींद उड़ जाती है। जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो या तुम्हारे घर में 2 पैसे ज्यादा आ जाते हैं तो इनके सीने पर सांप लौट जाता है। इन्होंने तुम्हारी बर्बादी के लिए अघोरियों को पैसा खिलाया है।
तांत्रिकों को पैसा खिलाया है, आपके पहने हुए पुराने कपड़े, आपके बालों के गुच्छे, आपके घर के बाहर की मिट्टी ले जाकर साथियों इन्होंने तंत्र मंत्र किया है, तांत्रिक क्रिया की है। क्या तुमने गौर किया है कि आजकल तुम्हारे घर में बिना बात के कलेश क्यों हो रहा है? आपके बनते हुए काम आखिर क्यों एंड टाइम पर जाकर अचानक से बिगड़ जाते हैं? घर में पैसा तो आ रहा है लेकिन रुकता आखिर क्यों नहीं है? किसी न किसी की तबीयत हमेशा खराब क्यों होती है? मेरे दोस्तों, यह तुम्हारी किस्मत की खराबी नहीं है और ना ही शनि की 7.5 का असर है। यह उसी बर्बादी के मंत्र का असर है साथियों, जो तुम्हारे घर की बरकत को खाए जा रहा है। यह दोनों इंसान तुम्हें जीते जी मारना चाहते हैं। यह चाहते हैं कि तुम दर दर की ठोकर खाओ और इनके सामने हाथ फैलाओ। यह तुम्हारे इतने करीब है कि तुम इन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हो। जब तुम दुखी होते हो, जब तुम अपना दुखड़ा इन्हीं के सामने रोते हो और यह तुम्हारे आंसू पोंछने का नाटक करके अंदर ही अंदर जश्न मनाते हैं। लेकिन अब बस बहुत हुआ साथियों, भगवान ने आज तुम्हारे लिए इशारा भेजा है। जब तक यह दो दीमक तुम्हारे जिंदगी में रहेंगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन रत्ती भर भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आज एक ऐसा अचूक और महाशक्तिशाली उपाय बता रहा हूं इस वीडियो में कि अगर तुमने वह कर लिया तो सारे मंत्रों का, सारे काले जादू का असर उल्टा हो जाएगा। जी हां साथियों, वो व्यक्ति जो तुम्हें धकेलना चाहता है इस नरक में, वह उसी में और उसका परिवार उसी में गिरेगा। खून के आंसू वो रोएगा। तुम्हारे जीवन में वह खुशहाली आएगी जिसके लिए तुम तरस गए हो। व्यापार, नौकरी, रुका हुआ हर काम आपका तेजी से पूरा हो जाएगा, तेजी से सफलता मिलेगी। बस साथियों, यह दुश्मन अब जल जल कर राख होगा, ये तय है। तो आखिर कौन है वो औरत, कौन है वो आदमी, उसकी पहचान करने का मैं तरीका बताऊंगा। क्या है वो अचूक उपाय, सारी बातें मैं बताने वाला हूं। बस शर्त है, इस वीडियो को पूरा का पूरा आपको देखना पड़ेगा। साथियों ध्यान से सुनिए। सबसे खौफनाक और डरावनी बात क्या है, क्या आप जानते हैं? दुश्मनी कभी वो इंसान नहीं करता जिसे तुम जानते ही नहीं हो, जो तुमसे कोसों दूर बैठा है या जिससे तुम्हारा कभी कोई लेना देना ही नहीं रहा। जब कोई गैर या अनजान इंसान हम पर वार करता है तो सिर्फ हमारे शरीर पर चोट लगती है, हम संभल जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, दुश्मनी हमेशा वही करता है जिसने तुम्हारी थाली में तुम्हारे साथ बैठकर खाया हो, जिसने तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर रोने का नाटक किया हो। सच्चा दुश्मन तो वो है जो तुम्हारे आंगन में तुम्हारे ही घर की कुर्सी पर बैठकर तुम्हारी ही जड़ें काट रहा है और तुम इतने सीधे हो, इतने भोले हो कि उसे अपना समझकर तुम उसे सीने से लगाए बैठे हो। जब अपने पीठ में खंजर घोंपते हैं, ना तो शरीर से ना ही सीधी साथियों आत्मा छलनी होती है। साथियों आज मैं उसका नाम बताऊंगा। साथियों साफ साफ इन दो चेहरों को आपके सामने लाऊंगा। जब आप इनकी असलियत, इनका काला सच जानेंगे तो साथियों ये तुम्हारे लिए बहुत ही कड़वा होगा। तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या कलयुग में इंसानियत सिर्फ इतनी गिर चुकी है। दोस्तों आज वो सारी बातें बताऊंगा कि वो एक ऐसी औरत की जो तुम्हारे घर में अक्सर आती जाती रहती है। यह कोई दूर की रिश्तेदार या कोई अनजान पड़ोसन नहीं है, बल्कि तुम्हारे बहुत करीबियों में से ही, तुम्हारे जान पहचान वालों में से ही कोई एक है साथियों। इनकी सबसे बड़ी निशानी आज अपने दिमाग में बैठा लेना, यह जब भी तुम्हारे घर आएगी तो इसकी नजरें तुम्हारे भगवान के मंदिर पर या तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं होगी। यह हमेशा आपके घर की चीजों को बहुत गौर से देखेगी, एक अजीब सी टकटकी लगाकर ये देखेगी। तुम्हारे घर में कोई नया सामान आ जाए, तुम कोई नई कपड़े पहनकर निकलोगे, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति कोई नया गहना पहन ले, घर में कोई नई चीज आ जाए, तुम्हारे घर में कोई छोटी सी भी खुशी का माहौल हो तो इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और भयंकर जलन साफ साफ देखी जा सकती है। जब तुम्हारे बच्चे जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, स्कूल में या नौकरी में आगे बढ़ते हैं, तो यह ऊपर से तो तालियां बजाएगी,
बहुत खुश होने का ढांग करेगी, तुम्हारे बच्चों के सिर पर हाथ फेरेगी, लेकिन अंदर ही अंदर इसका खून जल जलकर कोयला हो जाता है। इसे बर्दाश्त नहीं होता है कि तुम्हारे बच्चे इसके बच्चे से कैसे आगे निकल गए। यह तुम्हारे मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करेगी, अरे वाह तुमने तो बहुत तरक्की कर ली, भगवान तुम्हें और तरक्की दे, तुम तो हमारे अपने हो, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है, तुम्हारा घर तो स्वर्ग जैसा है। लेकिन दोस्तों, इसकी जीभ पर और इसके दिल की गहराइयों में खतरनाक जहर भरा हुआ है। जी हाँ साथियों, जैसे ही यह तुम्हारे घर की चौखट से बाहर अपना कदम रखेगी, इसकी असली और भयानक नीयत सामने आ जाएगी। यह दूसरी औरतों के बीच बैठकर तुम्हारे और परिवार की बुराई करेगी, चरित्र पर उंगली उठाएगी, समाज में आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और सबसे भयानक बात तो यह है कि दोस्तों, इसी औरत ने तुम्हारी हंसती खेलती खुशियों को शमशान बनाने के लिए आपके घर की बाहर की मिट्टी, आपके पुराने कपड़े, बच्चों के पुराने उतरे हुए कपड़े, तुम्हारे जूते चप्पलों की धूल, यहां तक कि तुम्हारे कंघी से निकले हुए बालों के गुच्छे भी चुपके से चुरा लिए और किसी भयानक तंत्र मंत्र में ले जाकर डाल दिए। और यह वही औरत है जो आज उस काले हवन कुंड के सामने बैठकर तुम्हारी बर्बादी का मंत्र पढ़ रही है। इसका मकसद सिर्फ एक है, आपके घर में हमेशा कलेश करवाना, तांडव करवाना। तो आज इसकी सारी सच्चाई मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। अब साथियों ध्यान से सुन लीजिए। आप एक कुंभ राशि के बहुत ही भोले हैं, हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। कोई अनजान आकर अगर दो मीठी बातें कर दे तो आप भी उसे अपने घर की बताने लग जाते, लेकिन अब ऐसा करना बंद कर दीजिए। कुंभ राशि, अब चुप रहना सीखना पड़ेगा, ना बोलना सीखना पड़ेगा। घर पर आया हुआ हर रिश्तेदार अपना नहीं होता, इस बात का भी आपको गहराई समझना पड़ेगा। जब आप समझ जाएंगे तो इन चीजों से आसानी से बाहर आ सकते हैं। अब साथियों, ये मत बताओ किसी को, चाहे कितना ही अपना क्यों ना हो, कि मेरा जीवन साथी, मेरी पत्नी या मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है, मैंने थोड़े दिनों पहले ही घर में ये गहना खरीदा है, नया फ्रिज लाए हैं, मेरे बच्चे जीवन में इतनी तरक्की कर रहे हैं। मत बताओ, किसी को मत बताओ कि हमारा व्यापार इतना अच्छा चल रहा है, नौकरी में प्रमोशन मिलने वाला है। किसी को मत बताओ कि आप अगले महीने कहीं पहाड़ों पर घूमने जा रहे हो, बच्चों के साथ वेकेशन मनाने जा रहे हो। किसी को मत बताओ। जब आप बता देते हो लोगों को अपना समझकर, तब वहीं से तो गलती होती है। लोगों की काली नजर लगना शुरू हो जाती है। जो तुम्हारे जीवन में अच्छे काम हो रहे होते हैं वही फिर उल्टे हो जाते हैं। साथियों हर चीज बिगड़ने लग जाती है। तो थोड़ा सा अब आपको चुप रहना सीखना पड़ेगा। और जरा आप अपने घर में भी थोड़ा सा महसूस करिए कि क्या कुछ चीजें उल्टी हो रही है। जैसे कि पहले पति पत्नी बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अब पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बढ़ चुके हैं। आपका पति या आपकी पत्नी गलत संगत में चली गई है। आपके घर में छोटी छोटी बात को लेकर कलेश हो रहे हैं। जहां पूरा परिवार हंसता था, खेलता था साथ में, वही परिवार अब साथ में बैठता तक नहीं है। बच्चे जो पहले बहुत आज्ञाकारी हुआ करते थे, आजकल वो बहुत ही शरारती हो गए हैं। और साथियों, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं है। कोई घर का व्यक्ति गलत संगत में चला गया, नशा कर रहा है, जुआ खेल रहा है और घर की शांति भंग हो गई है। अगर पिछले कुछ समय से ऐसा अचानक से हुआ है तो समझ जाओ कि किसी के तंत्र मंत्र का यह असर घर में हुआ है। घर में नकारात्मक शक्तियां किसी के द्वारा भेजी गई है। अब आपको यहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखना है। कुछ संकेत मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि घर में बार बार दूध उबल जाता है। कैसा ना कैसे घर में बार बार दूध उबल जाता है। घर में आए दिन बिल्ली का आना जाना लगा है। घर में कोई जंगली जानवर घुस आता है, जैसे कि कुत्ता घर में घुस आया। इसके अलावा घर में गाय घुस आई। घर में कोई साथियों कीड़े मकोड़े घर में पनपने लगे, निकलने लगे। घर में मकड़ियों के जाले बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। तो समझ जाओ कि कोई ना कोई घर में तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया हुई है। साथियों अब आपको कुछ समझना पड़ेगा। आपको साथियों देखना होगा कि पहले कोई आपका परिवार का व्यक्ति या आप एक ऐसे व्यक्ति थे जिसका दिमाग बहुत अच्छा रहता था, ज्यादा ना ही चिड़चिड़पन करते थे, गुस्सा भी नहीं करते थे, बहुत ही शांत थे। लेकिन उनके जीवन में अचानक से कुछ ऐसा हुआ
कि वो बहुत ही गुस्सा करने लगे, चिड़चिड़ापन होने लगा, कुल मिलाकर इंसान पागलों जैसी हरकत करने लगा। ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि हुआ है तंत्र मंत्र। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो, मेरी हर बात को ध्यान से सुनना आपको पड़ेगा। सबसे पहली बात साथियों, देखिए कुंभ राशि, सबसे पहले अपने घर की अच्छे से आपको सफाई करनी। क्या करनी है, घर के अच्छे से सफाई कर लीजिए। घर में कहीं भी अगर कोई, जैसे कि पलंग के नीचे, सोफे के नीचे, घर के मंदिर में, घर की छत पर, घर के किसी कोने में कुछ तांत्रिक की हुई चीज तो नहीं है, जैसे कि लोहे की कील, कोई गुड़िया, कोई साथियों लोहे के छर्रे, लौंग, कटा हुआ नींबू, ऐसी कुछ चीजें पड़ी हुई है क्या, उड़द की दाल, ऐसी कुछ चीजें पड़ी हुई है? अगर पड़ी हुई है तो समझ जाओ कि हाँ, घर में किसी व्यक्ति ने, किसी रिश्तेदार ने तंत्र मंत्र किया है। अगर ऐसा है तो घर की सफाई करो कोने कोने तक, और फिर घर में अच्छे से गंगा जल का छींटा लगाओ, घर में नमक का पोछा लगाओ। इसके बाद घर में कपूर, लौंग, लोभान, इनका अच्छे से धुआं करो, हर एक जगह पूरे घर में कर दीजिए। इससे घर की नकारात्मक शक्तियां दूर चली जाएगी, घर में जो तंत्र मंत्र का असर है वो दूर चला जाएगा। फिर जोर जोर से रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करिए और आप म्यूजिक सिस्टम में बजाइए, जिससे घर में सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाए। इसके बाद साथियों, आपको अपने घर में हनुमान जी का एक उपाय करना है। क्या करना है, एक नारियल लेना है, उस नारियल के ऊपर कलावा बांधना है। हनुमान जी के मंदिर जाकर एक अच्छा बड़ा कलावा ले लें, हनुमान जी के मंदिर चले जाइए और एक मंत्र दे रहा हूं, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। इस मंत्र का लगभग 51-108 बार जाप करते रहे। और ये जो नारियल है साथियों, ये नारियल है मान लीजिए, इस पर आपको कलावा ऐसे 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 ऐसे, ऐसे लपेटना है इस मंत्र को बोलकर, और फिर गांठ बांध दीजिए, अच्छे से लपेटा जाए। फिर इस नारियल को हनुमान जी को अर्पित कर दे, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस नारियल पर लगा दे। और उसके बाद साथियों, इस नारियल को आप अपने घर की चौखट पर, जी हाँ, घर का जो मुख्य द्वार है, जो मुख्य द्वार है साथियों, उसकी जो चौखट होती है, वहां पर इस नारियल को बांध देना है। बांध दीजिए अच्छे से, लाल कपड़े में कवर करके अच्छे से बांध दीजिए। इससे घर में कोई भी रिश्तेदार, कोई भी औरत, कोई भी पड़ोसी अगर जलता है, तंत्र मंत्र करवाता है, तो उसका असर ठीक उसी के ऊपर होने लगेगा। घर में कोई भी तांत्रिक क्रिया का असर नहीं होगा, घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है, इससे बाहर निकलने का भी उपाय बताया है। तो कौन है वो औरत, अब आपको मैं बताता हूं। कुंभ राशि, जलने वालों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। आपके अपने ही अक्सर साथियों आपके जीवन में ऐसी हरकतें करते हैं, आपको नजर बनानी पड़ेगी। जी हाँ, नजर रखनी पड़ेगी कि कौन व्यक्ति है जो आपकी सफलता देखकर जलता है, कौन व्यक्ति है जो आपके दुख देखकर जश्न मनाता है, ये आपको ही पता करना पड़ेगा। बाकी अगर नाम की मैं बात करूं तो कुंभ राशि सबसे ज्यादा आपको अपनी ही राशि से बचना पड़ेगा। जी हाँ, यानी कि एस नाम वालों से थोड़ा सा बच के रहिएगा, आसानी से उन पर भरोसा मत करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।